इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी शॉप के ऐड चला सकते हैं, जिसको हम कैटलॉग एड्स कहते हैं। आपको याद होगा कि हमने जब शॉप क्रिएट की थी उसके बाद हमने प्रोडक्ट्स ऐड की थी उसके अंदर, और वो कैटलॉग एक क्रिएट की थी, उसमें सेट्स भी बनाए थे। तो अब हम उसकी बेस पे ऐड कैंपेन भी चला सकते हैं, यानी कि आप अपनी शॉप को प्रमोट कर सकते हैं, शॉप के अंदर सेट्स और प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी था कि हम पहले पिक्सल इंस्टॉल करते, क्योंकि पिक्सल के बगैर हम ये वाली कैंपेन नहीं चला सकते थे। तो अब देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। फेसबुक शॉप के कैटलॉग ऐड क्रिएट करने के लिए हम अपने ऐड मैनेजर में जाएंगे, उस पर क्रिएट का बटन क्लिक करेंगे और अगेन हम सेल्स पे जाएंगे, क्योंकि यहीं पर वो मुझे राइट साइड पे कैटलॉग सेल्स दिखा रहा है। तो इसको मैं क्लिक करूँगा और कंटिन्यू कर दूँगा। ये सारी चीज़ें आपको 12 हमने बताई हैं, इसको हम ऐसे ही स्किप करेंगे। बजट को मैं कैंपेन लेवल पे ऑप्टिमाइज़ कर लूँगा, इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब आपसे वो पूछेगा कि अपना कन्वर्जन बताएं, तो हम वेबसाइट पे हैं, तो इस वक्त हमारा कन्वर्जन परचेज होना चाहिए, क्योंकि आप वेबसाइट पे करें ट्रैकिंग या आप अपनी शॉप में करें तो परचेज़ बेसिकली हम चाहते हैं कि हमारा ये जो शॉपिंग है, सेल्स है, उसके परचेज़ के अराउंड वो ऑप्टिमाइज्ड हो। बाकी सब चीज़ें मैं डिफ़ॉल्ट छोड़ूंगा, इस वक्त ऑडियंस भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स जब आप कर रहे होंगे तो आप प्रॉपर सारी चीज़ें सेटअप करेंगे, हम तो आपको एक्चुअल इसमें अब एक सर्टन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। जब आप ऐड पे आएंगे तो उसमें आपको ये ऑप्शन नज़र आएगी कि अब आपने ऐड किस तरह क्रिएट करना है। तो आपको याद है कि लास्ट टाइम हमने सोर्स डिस्कस किया था, मैनुअल में हमने आपको इमेज, कैरोसेल और कलेक्शन बता दिया, लेकिन इस दफ़ा हम मैनुअल की बजाय कैटलॉग करेंगे, क्योंकि हमने कैटलॉग सेल्स रखी है। हम कैटलॉग को सिलेक्ट करेंगे और हम चाहेंगे कि फेसबुक जो है ऑटोमेटिकली इसको ऑप्टिमाइज़ कर दे, ठीक है, ताकि जो जिसको फेसबुक को लगेगा, जो जिसको अच्छा लग रहा है उस तरह से ऑप्टिमाइज़ वो उसको उसी तरह से दिखाएगा। तो अब आप देख सकते हैं राइट साइड में प्रीव्यू आना शुरू हो गया। मेरी जो है ना शॉप से ही वो इमेजेस आ रहे हैं, लेकिन ये सारे इमेजेस नहीं हैं। तो मैं अभी देखता हूँ कि नीचे सेटिंग में क्या अवेलेबल है। जब आप सोर्स के बाद नीचे आएंगे तो आपके सामने ऐड क्रिएटिव की ऑप्शन आ रही है, इसके अंदर आपके पास कैटलॉग की ऑप्शन आ रही है। उसमें जब आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास ये वही कैटलॉग है जो हमने क्रिएट की थी, शॉप के साथ लिंक किया था। नीचे आए तो वो प्रोडक्ट सेट पूछ रहा है कि आपने किस प्रोडक्ट के सेट को एडवर्टाइज़ करना है। तो आप किसी एक सेट को भी कर सकते हैं, जिसको हम कैटेगरी भी कह सकते हैं। आपको याद है कि हमने स्मार्ट वॉचेस और मोबाइल फ़ोन्स के सेट्स बनाए थे, या फिर आप ऑल कलेक्शन, ऑल प्रोडक्ट्स की भी आप सेट, ये भी एक सेट ही है, तो आप उसको भी टारगेट कर सकते हैं। तो जब आप ऑल प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करेंगे तो आप देखें यहाँ पर राइट साइड पे प्रीव्यू में अब वो मोबाइल भी, क्योंकि हमने 4 प्रोडक्ट्स डाली थी तो 4 प्रोडक्ट्स हमें नज़र आ रही हैं। तो आप सेट्स, आपको याद हो अगर हमने बनाए थे तो शॉप में भी सेट नज़र आते हैं, और फिर बाद में ऐड के अंदर भी आप उसको सेट स्पेसिफिक, यानी कि सिर्फ आपने स्मार्ट वॉच के ऐड चलाने हैं तो आप सिर्फ वही चला लें। एनीवेज, तो आगे चलते हैं। तो अब वो देखें, वो कह रहे हैं कवर मीडिया आपने क्या ऐड करना है। अगर आपके पास कोई वीडियो है तो आप वीडियो ऐड कर लें, नहीं तो आप इमेज ऐड कर लें। डायनामिक वीडियो वो कह रहा है कि जी रेलिवेंट प्रोडक्ट्स के लिए वो ऑटोमेटिकली वीडियो वो चला लेगा। तो अभी हम इसको सिंपल रखेंगे, इमेज पे क्लिक करेंगे और मैं यहाँ से अपना लोगो चूज़ कर लेता हूँ। ऑफ कोर्स आप चाहेंगे तो आप डिफरेंट इमेज भी चूज़ कर सकते हैं। तो अब वो उसमें मुझे क्या बता रहा है, कवर इमेज में इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया। उसकी रीज़न ये है कि वो कहता है कि जी ये, अगर आप इसका नोटिस पढ़ें, कहता है कि जी ये तब शो होगा एज अ प्राइमरी मीडिया जब कुछ वर्जन में ये नज़र आएगा, ठीक है। तो कुछ वेरिएंट्स के लिए ये आपके लिए ज़रूरी है, कुछ के लिए ज़रूरी नहीं है। तो फेसबुक खुद ही इसको डिसाइड करेगा उसने कहाँ दिखाना है। आगे चल के मैं अपना ऐड जो है प्रीव्यू पूरा करूँगा। इसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं, बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एट डिस्काउंटेड प्राइसेस, ठीक है। तो मैंने कैप्स में लिखा ताकि हम इसको एम्फोसाइज करें। हेडलाइन में टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर इन पाकिस्तान, ठीक है। जो भी आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको सामने प्रीव्यू नज़र आएगा, ठीक है, ये आप देख लें। और नीचे जो हेडिंग है वो नीचे आ चुकी है, ये हमने आपको 12 दिखाया। आगे चलते हैं। तो डिस्क्रिप्शन आपने ऐड करनी है, डिस्क्रिप्शन ऐड कर लें। आपने कॉल टू एक्शन बटन क्या रखना है, शॉप नाउ मेक सेंस बिकॉज हम शॉपिंग के कर रहे हैं, वरना आप डिफरेंट भी चूज़ कर सकते हैं। नीचे जाएंगे तो डेस्टिनेशन आपको बतानी है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जी अगर आपके उसने वो क्लिक किया है तो इमीडिएटली वो कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो यूआरएल है, यहाँ पर अपना शॉप का यूआरएल डाल लें। तो बेसिकली मैं अपनी शॉप का यूआरएल कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं शॉप का यूआरएल पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने शॉप का यूआरएल डाल दिया। नीचे जाएँ तो आपने डिस्प्ले लिंक में क्या शो करना है, ये वो लिंक है जो, क्योंकि पूरा लिंक नहीं दिखाता डिस्प्ले में, वो लिमिटेड लिंक दिखाता है। तो आप उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स की ये आप डिस्प्ले में सिंपल लिंक दिखा सकते हैं, बट याद रखिएगा कि ये डोमेन वही होनी चाहिए जिसका आपने लैंडिंग पेज दिया। तो आप ये भी दिखा सकते हैं कि उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर शॉप पे जा रहा है। तो ये डिफरेंट नहीं हो सकता। हमने चूंकि विक्स पे वेबसाइट बनाई है तो हमारे पास अभी एक्चुअल डोमेन उसके साथ नहीं लिंक्ड, बट जब आपके पास एक्चुअल डोमेन होगी तो आपने वही यहाँ पर लिखना।
डीप लिंक बेसिकली वो लिंक होता है जब आपने ऐप के अंदर कोई मीडिया ओपन करना होता है, तो डीप लिंक की आपको ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज के ये जो है ना आपने वेबसाइट पे वो आपके सारे लिंक्स लगे हुए हैं, तो आप उससे भी कर लेंगे। अगर आप इसको वैसे रखना चाहें तो देखें ऐड, इसमें ये देखें यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है बाय डिफ़ॉल्ट कि यूज़ लिंक डेस्टिनेशन सेटिंग फ्रॉम कैटलॉग। तो क्योंकि हमने जब भी प्रोडक्ट कैटलॉग में ऐड किया उसके साथ हमने लिंक भी ऐड किया, तो हम वहीं से इसको डायनामिक लिंक्स उठाएंगे। अगर आप कोई मोबाइल ऐप रखते हैं या उस तरह से आप डीप लिंक्स लगाना चाहते हैं तब आपको ये ज़रूरत होती है, वरना आपको ज़रूरत नहीं होती। नीचे जाएँ तो लैंग्वेजेस वगैरह, ट्रैकिंग वगैरह सब चीज़ें वैसे ही मौजूद हैं। ट्रैकिंग में आई गेस कि मैं आपको ये एक दफ़ा एम्फेसाइज़ कर दूं कि यहाँ पर अगर आपके पास मल्टीपल पिक्सल एक ही अकाउंट में होंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल पिक्सल नज़र आ रहे होंगे। तो आपने इंश्योर करना है कि जिस वेबसाइट पे ये आप लैंड करवा रहे हैं ट्रैफिक, आप पिक्सल भी उसी वेबसाइट का यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अक्सर होता है कि डिफरेंट होता है, हमारे पास चूँकि एक ही है तो उसने वो ऑप्शन नहीं दी, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स या मल्टीपल पिक्सल की एक्सेस हो तो आपको नज़र आएगा। तो इसके साथ ही हमारा ये कैटलॉग स्पेसिफिक एड्स भी रेडी हो चुके हैं। हम इसको जब रेडी होंगे तो इसको हम पब्लिश करेंगे और ये रिव्यू के बाद लाइव हो जाएंगे। जी ट्रेनिंग्स, तो आपने देखा कि हमने किस तरह से कैटलॉग की बेस पे आपकी शॉप के एड्स चलाए। इसके साथ ही हमारा जो फेसबुक एड्स का सेक्शन है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। हमने आपको फेसबुक में बेसिक्स और फिर उसके बाद एडवांस एड्स सिखाए, जिसके लिए हमें पिक्सल भी चाहिए था और हमने मेटा बिजनेस स्वीट वगैरह भी और डिफरेंट टूल्स भी आपको सिखाए थे। अब आपको आइडिया हुआ होगा कि किस तरह से आप फेसबुक के ऊपर अपनी ऑडियंस को ढूंढ भी सकते हैं और उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक या आप बड़े टारगेटेड ऐड चला सकते हैं, जिसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। इससे आपके पैसे बचते हैं। आप बिला वजह हर एक को ऐड दिखाने की बजाय आप उन लोगों को ऐड दिखाएंगे जिन्होंने आपसे या तो एंगेजमेंट की होगी कोई या आपकी वेबसाइट विजिट की होगी। तो इसके साथ ही हम एड्स के सेक्शन को कंक्लूड करेंगे। आने वाली वीडियोज़ में हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे।